बीरबल और गधे का गुरु बनने वाला पंडित। क्या किसी ने सुना है कि एक गधा भी किसी का शिष्य बन सकता है? पर क्या होगा जब वो शिष्य एक दिन दरबार में आ धमके और कहे, मैंने भी वेद पुराण सीखे हैं, मुझे भी पंडित कहो। कहानी शुरू होती है अकबर के दरबार से, जहां उस दिन एक अजीब मामला पहुंचा था। उस दिन दरबार में एक पंडित आया, माथे पर चंदन, गले में माला, पर चाल में कुछ अजीब अकर। वो बोला, जहां पनाह, मैं ऐसा ज्ञानी हूं कि मृत व्यक्ति को बोलने पर मजबूर कर दूं, पत्थर को रुला दूं और गधे को वेद सिखा दूं। पूरा दरबार हंसी में फट पड़ा। अकबर ने भी मुस्कुराते हुए कहा, वाह पंडित जी, गधे को वेद सिखा दो, फिर तो तुमसे बड़ा गुरु कोई नहीं। पंडित ने गंभीर स्वर में कहा, हुजूर, मुझे 1 महीना दीजिए, मैं आपको शास्त्र पढ़ा हुआ गधा दिखाऊंगा। अकबर ने हंसते हुए आदेश दे दिया, ठीक है बीरबल, एक गधा इस पंडित को दे दो। बीरबल मुस्कुराया, हुजूर, गधा तो मैं दूंगा, पर उसकी बुद्धि कौन देगा? वो मैं दूंगा। पंडित ने अकड़ते हुए कहा। अगले दिन बीरबल ने नगर का सबसे जिद्दी और चालाक गधा भेजा। नाम था धोबीराम। धोबीराम इतना चतुर था कि उसे कोई पकड़ भी न पाता। पंडित उसे लेकर अपने गांव गया और रोज सुबह मंदिर के पीछे बैठकर गधे को ओंकार ओंकार सिखाने लगा। गधा ढेंचू ढेंचू करता और भाग जाता। पंडित रोज मारता, डांटता और फिर से पाठ शुरू करता। लेकिन एक दिन गांव वालों ने देखा कि गधा जब भी कोई मंत्र सुनता तो कान हिलाता, सिर झुकाता, जैसे ध्यान कर रहा हो। लोगों ने कहना शुरू किया, गधा तो सच में सीख गया। पंडित के शिष्य बढ़ गए, लोग पूजा करने आने लगे। पंडित ने घोषणा कर दी, अगले पूर्णिमा को मैं अपने शिष्य धोबीराम का दीक्षा संस्कार करूंगा। अब वो आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर चुका है। उधर बीरबल को खबर मिली। वो मुस्कुराए, हुजूर, अब तो ये गधा हमारे दरबार में भी उपदेश देने आ जाएगा। अकबर बोले, तो फिर उसे यही बुलवा लो। पूर्णिमा के दिन पंडित पूरे तामझाम के साथ दरबार पहुंचा। एक तरफ शंख, दूसरी तरफ गधा, जिस पर केसरिया कपड़ा डला था। सब हंसी रोकने की कोशिश कर रहे थे। पंडित बोला, जहां पनाह, मेरा शिष्य अब ज्ञानकजेंद्र कहलाएगा। अब ये मनुष्य से भी ज्यादा बुद्धिमान है। अकबर ने इशारा किया, तो इसे कुछ बोलने दो। पंडित ने कहा, ओ ज्ञानकजेंद्र, मंत्र बोलो। गधे ने जैसे ही मुंह खोला, ढेंचू, दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर बोले, वाह पंडित जी, बहुत अद्भुत ज्ञान निकला आपके शिष्य के मुख से। बीरबल मुस्कुराते हुए आगे बढ़े और बोले, हुजूर, असली चमत्कार तो ये नहीं। चमत्कार तो तब होगा जब पंडित ये बताए, गधे ने जो बोला उसमें कौन सा मंत्र छिपा है। पंडित पसीना पसीना हो गया। बीरबल ने आगे कहा, हुजूर, ये पंडित नहीं, व्यापार करता है मूर्खता का। लोगों की अंधश्रद्धा का फायदा उठाता है और अपने ज्ञान का ढोंग रचाता है। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, लगता है तुम्हारा ये पंडित कुछ और योजना में था। बीरबल ने रहस्यमय नजरों से कहा, हुजूर, ये सिर्फ गधे को नहीं सिखा रहा था, ये किसी बड़े छल की तैयारी कर रहा था। दरबार सन्न रह गया। अकबर ने पूछा, किस छल की बीरबल? बीरबल मुस्कुराए, बस हुजूर, अगले शुक्रवार तक सब पता चल जाएगा, जब ये गधे का गुरु अपने असली मालिक से मिलने जाएगा। गधा शांत खड़ा था और पंडित की आंखों में डर साफ झलक रहा था। दरबार में सब सोच में पड़ गए। आखिर ये असली मालिक कौन था? क्या वो कोई और ढोंगी था, या फिर कोई ऐसा रहस्य जिसे बीरबल पहले ही समझ चुका था? जारी रहेगा अगले भाग में, बीरबल और गधे का असली मालिक। मोरल, मूर्खता का चोला ओढ़कर बुद्धि का व्यापार करने वाले अंत में अपने ही छल में फंसते हैं। भाग 2, बीरबल और गधे का असली मालिक। क्या कभी सोचा है कि एक गधे के पीछे भी कोई रहस्य छिपा हो सकता है?
पर जब उस रहस्य का धागा खुला तो अकबर का पूरा दरबार सन्न रह गया, क्योंकि उस गधे का मालिक कोई आम आदमी नहीं, बल्कि राज्य के भीतर बैठा एक गद्दार था। उस रात बीरबल ने दरबार से निकलते ही अपने 2 भरोसेमंद सिपाहियों को बुलाया। देखो, उन्होंने कहा, इस पंडित का पीछा करना, पर सावधानी से। गधा जहां जाए उसकी परछाई मत छोड़ना। सिपाही पीछे पीछे निकले। पंडित दरबार से सीधे नगर की गलियों में गया और फिर धीरे धीरे जंगल के रास्ते से एक सुनसान मंदिर तक पहुंचा। वहां पहले से एक आदमी इंतजार कर रहा था। काला चोगा, सिर पर रेशमी पगड़ी और आंखों में चालाकी की चमक। सिपाही चुपचाप पेड़ के पीछे छिपे रहे। वो व्यक्ति बोला, काम बन गया? पंडित बोला, हां, महाराज ने भरोसा कर लिया है। अब बस अगली बार जब मैं गधे को दरबार में फिर ले जाऊंगा तो सबके सामने वो संदूक खुलवाऊंगा जिसमें हमारा संदेश होगा। वो आदमी हंसा, बहुत अच्छा, अब हमारे सिपाही को दिल्ली तक खबर भेज दो। इस बार अकबर का दरबार खुद हमारी जाल में फंसेगा। सिपाहियों ने ये सब सुना और तुरंत बीरबल को खबर भेज दी। बीरबल मुस्कुराए, तो ये गधा नहीं, जासूस का डिब्बा है। अगले दिन दरबार में अकबर ने आदेश दिया, आज हम उस गधे और उसके गुरु की परीक्षा लेंगे। पंडित गर्व से आया गधे को लेकर। गधे के गले में इस बार एक छोटा संदूक लटका था जिसे केसरिया कपड़े से ढका गया था। अकबर बोले, ये क्या है? पंडित बोला, हुजूर, मेरे शिष्य के ज्ञान का प्रतीक। इसमें वो मंत्र है जो सारे राज्य की भलाई के लिए है। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, हुजूर, क्या मैं इस संदूक को खोलकर देखूं? पंडित अचानक घबरा गया। नहीं नहीं, वो दिव्य वस्तु है, आम आदमी उसे छू नहीं सकता। अकबर की भौहें तंग गई। और ये दिव्य वस्तु हमारे ही दरबार में छुपा कर लाए हो? बीरबल ने हाथ से इशारा किया। सिपाहियों ने संदूक पकड़ लिया और कपड़ा हटाया। भीतर निकली एक चिट्ठी जिस पर लिखा था, अगले पूर्णिमा की रात दिल्ली के रास्ते में शाही रत्नों का काफिला निकलेगा। घोड़े की टाप सुनते ही हमला करना। दरबार में हलचल मच गई। अकबर गरजे, धोखेबाज, ये तो मेरे ही खजाने को लूटने की साजिश है। पंडित डर के मारे कांप गया। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, हुजूर, असली साजिश तो अभी खुली नहीं है। इस चिट्ठी पर जिस मुहर का निशान है वो मुहर किसी साधारण आदमी की नहीं। अकबर ने ध्यान से देखा। मुहर पर वही चिन्ह था जो दरबार के मुख्य खजांची की अंगूठी पर होता था। अकबर उठ खड़े हुए, तो क्या हमारे अपने ही खजांची इस खेल में शामिल हैं? बीरबल ने कहा, जी हां, हुजूर, और वो आज रात इस पंडित से मिलने आने वाला है, उसी जंगल वाले मंदिर में। रात का अंधेरा फैला। बीरबल और अकबर ने भेष बदलकर उस मंदिर के पास निगरानी शुरू की। कुछ देर बाद वही खजांची आया, हाथ में लाल झोला, आंखों में लालच। वो पंडित से बोला, आज आखिरी सौदा है, कल अकबर का खजाना हमारा होगा। अचानक अंधेरे से आवाज आई, या तो सच बोलो या गधे का गुरु बन जाओ। दोनों चौंके। बीरबल मशाल लेकर सामने आ गए। अकबर ने कहा, खजांची, तुम्हारा लोभ तुम्हें गधे से भी नीचे गिरा गया। खजांची घुटनों पर गिर गया। पंडित पकड़ा गया और ज्ञानकजेंद्र यानी वही गधा दरबार का हीरो बन गया। अगले दिन अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, अब तो तुम्हारा गधा दरबार का मंत्री बना देना चाहिए। बीरबल मुस्कुराए, हुजूर, मंत्री नहीं, पर इसका एक नया गुरु जरूर बनाना होगा। अकबर ने पूछा, कौन? बीरबल बोले, कोई जो बिना बोले सिखा दे और बिना सिखाए सब समझा दे। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, क्या मतलब? बीरबल बोले, हुजूर, वो अगली कहानी में बताएंगे, जब ये गधा खुद सबक सिखाएगा उस विद्वान दरबारी को जो खुद को दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञानी मानता है। जारी रहेगा अगले भाग में बीरबल और वो विद्वान दरबारी जिसे गधे ने हराया। मोरल, छल
और पाखंड का अंत सदैव बुद्धि के सामने झुकता है। और कभी कभी सच्चाई का दूत एक गधा भी बन सकता है। 2 भाग 3, बीरबल और वो विद्वान दरबारी जिसे गधे ने हराया। क्या कभी आपने किसी गधे को किसी पंडित से ज्यादा समझदार देखा है? नहीं ना। पर अकबर के दरबार में एक दिन ऐसा हुआ कि सबको यकीन करना ही पड़ा, क्योंकि इस बार सबक सिखाने वाला था। बीरबल का गधा ज्ञानकजेंद्र। दरबार में उस दिन एक नया चेहरा आया। नाम था पंडित श्री महाविज्ञानी। वो हर बात में दूसरों को नीचा दिखाता और हर सभा में कहता, जहां मेरा ज्ञान समाप्त होता है वहां दूसरों की बुद्धि शुरू भी नहीं होती। उसका अहंकार इतना बढ़ गया कि एक दिन अकबर से बोला, जहां पनाह, अब बीरबल बूढ़े हो चले हैं, क्यों न उनकी जगह मुझे दरबार का प्रमुख ज्ञानी बना दे। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, पंडित जी, क्या आपको यकीन है कि आप बीरबल से ज्यादा ज्ञानी हैं? वो बोला, हुजूर, बीरबल तो बस चालाक है, मैं शास्त्रज्ञ हूं। अगर उनकी बुद्धि आग है तो मैं सूरज हूं। अकबर मुस्कुराए, तो फिर परीक्षा होनी चाहिए। बीरबल बोले, हुजूर, अगली सभा में एक प्रतियोगिता रखिए, पर इस बार मेरा साथी इंसान नहीं होगा। अकबर ने भौहें चढ़ाई, कौन होगा? बीरबल बोले, मेरा पुराना शिष्य ज्ञानकजेंद्र। अगले दिन दरबार में भीड़ जुटी। सामने सिंहासन और बगल में 2 प्रतियोगी। एक तरफ रेशमी कपड़ों में श्री महाविज्ञानी, दूसरी तरफ सजाया हुआ गधा, गले में माला और माथे पर तिलक, ज्ञानकजेंद्र। हंसी का ठहाका गूंज उठा। अकबर बोले, प्रतियोगिता सरल है, मैं सवाल पूछूंगा, जो सही जवाब देगा वही दरबार का ज्ञानी कहलाएगा। पहला प्रश्न। अकबर बोले, बुद्धिमान कौन, जो बोलता है या जो चुप रहता है? पंडित बोला, जो बोलता है वही बुद्धिमान है, क्योंकि ज्ञान वाणी से प्रकट होता है। गधा चुप खड़ा रहा। अकबर मुस्कुराए, तो क्या जो चुप है वो मूर्ख है? बीरबल बोले, हुजूर, नहीं, कभी कभी जो चुप है वही सबसे ज्यादा समझता है, जैसे कि मेरा ज्ञानकजेंद्र। दरबार ताली बजाने लगा। दूसरा प्रश्न। अकबर बोले, कौन महान, जो दूसरों से सीखे या जो खुद अनुभव करे? पंडित ने लंबा भाषण दिया। शास्त्र कहता है कि गुरु वचन ही परम सत्य है। गधे ने जमीन पर नाक रगड़ी और पीछे हट गया। बीरबल बोले, हुजूर, देखिए, ये पीछे हट रहा है, मतलब ये कह रहा है कि सच्चा ज्ञान विनम्रता में है, जो झुकता है वही सीखता है। अकबर बोले, बात तो इस गधे ने कह दी जो किसी ने शास्त्रों में भी नहीं लिखी। तीसरा प्रश्न। यदि संसार में सबसे बड़ा गुरुकुल बनाना हो तो गुरु कौन होगा? पंडित बोला, वेद, पुराण और मैं स्वयं। गधे ने अचानक जोर से ढेंचू। पूरा दरबार हंस पड़ा, पर बीरबल ने तुरंत कहा, हुजूर, इसका मतलब है गुरु कोई नहीं, अनुभव ही सबसे बड़ा गुरु है। गधा भी अनुभव से सीखता है, इंसान भी। अकबर हंसे, तो इस बार भी जीत गया तुम्हारा शिष्य। अब पंडित का चेहरा तमतमा गया। वो बोला, हुजूर, ये तो मजाक है, मैं एक गधे से नहीं हार सकता। बीरबल बोले, तो फिर आखिरी सवाल का जवाब गधे से ले लो। पंडित चिल्लाया, आजा, दिखा तेरा ज्ञान। गधे ने धीरे से आगे बढ़कर उसकी धोती मुंह में दबाई और खींच ली। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। अकबर बोले, लगता है गधे ने बता दिया। कभी कभी अहंकार ही सबसे बड़ा अज्ञान होता है। पंडित सिर झुकाकर चला गया। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हारा ये ज्ञानकजेंद्र तो सच में दरबार का शिक्षक बन गया। बीरबल हंसे, हुजूर, ये दुनिया का सबसे अनोखा शिक्षक है, जो बोलकर नहीं करके सिखाता है। अकबर बोले, और अब क्या करने वाला है तुम्हारा ये गधा? बीरबल रहस्यमयी मुस्कान के साथ बोले, हुजूर, अब ये निकलेगा एक यात्रा पर, जहां इसे मिलेगा वो व्यक्ति जो दावा करता है कि उसने खुद भगवान को देखा है। अकबर ने चौंक कर पूछा,
क्या सचमुच कोई ऐसा आदमी है? बीरबल बोले, हाँ हुजूर, और वही होगा अगली कहानी का नायक। बीरबल और वो साधु जिसने भगवान को देखा जारी रहेगा अगले भाग में। बीरबल और वो साधु जिसने भगवान को देखा। मोरल: अहंकार का अंत हमेशा विनम्रता के चरणों में होता है। सच्चा ज्ञानी वही है जो खुद को कभी सर्वज्ञानी नहीं मानता। जारी है बीरबल और वो साधु जिसने भगवान को देखा। कभी सोचा है, अगर कोई साधु दरबार में आकर कहे, मैंने भगवान को अपनी आंखों से देखा है, तो क्या आप उस पर भरोसा करेंगे? अकबर ने किया, पर बीरबल ने नहीं, क्योंकि बीरबल जानता था जहां चमत्कार की बात होती है वहां चालाकी अक्सर छिपी होती है। उस दिन सुबह सुबह एक विचित्र साधु दरबार में आया। लंबी दाढ़ी, शरीर पर राख, गले में रुद्राक्ष और आंखों में रहस्यमयी चमक। वो गूंजती आवाज में बोला, जहां पनाह, आप दुनिया के बादशाह हैं, पर मैंने खुद भगवान के दर्शन किए हैं। दरबार सन्न रह गया। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, सचमुच? कहाँ देखे भगवान को? साधु ने मुस्कुराकर कहा, मेरी गुफा में, एक पवित्र दीपक के प्रकाश में। हर पूर्णिमा को भगवान स्वयं मुझसे बात करते हैं। अकबर बोले, यदि ऐसा है तो हम भी देखना चाहते हैं। साधु ने कहा, हुजूर, दर्शन तभी होते हैं जब हृदय शुद्ध हो। राजा को पहले 3 रातों तक तपस्या करनी होगी, बिना भोजन, बिना नींद। बीरबल ने तुरंत बीच में कहा, हुजूर, भगवान के दर्शन कठिन नहीं होते, पर धोखेबाजों की पहचान और कठिन होती है। साधु ने तिरछी नजरों से बीरबल को देखा, तुम्हारे भीतर संदेह है, ज्ञान नहीं। बीरबल मुस्कुराया, हो सकता है, पर सत्य की खोज में संदेह ही पहला कदम होता है। अकबर ने आदेश दिया कि वे 3 दिन साधु की सलाह के अनुसार उपवास करेंगे। तीसरे दिन रात को सभी साधु की गुफा पहुंचे। गुफा में अंधेरा था, केवल एक दीपक जल रहा था और दीवारों पर चित्र उकेरे थे, कहीं विष्णु, कहीं शिव, कहीं अल्लाह का प्रतीक। सब कुछ मिला-जुला और रहस्यमय। साधु ने कहा, अब दीपक की लौ को ध्यान से देखिए, भगवान इसी में प्रकट होंगे। अकबर ने ध्यान लगाया और तभी लौ कापी, हवा चली और दीवार पर एक रूप उभर आया, सुनहरी चमक में एक भगवान दृश्य आकृति। अकबर दंग रह गए, मैंने देख लिया। पर बीरबल शांत रहे। उन्होंने गधे ज्ञानकजेंद्र को गुफा के बाहर बांधा था। अब उन्होंने धीरे से कहा, हुजूर, क्या मैं इस दीपक के पीछे जा सकता हूं? साधु घबरा गया, नहीं, वहां भगवान का वास है। बीरबल ने कहा, तो भगवान को मुझसे डर क्यों? अकबर ने अनुमति दी। बीरबल धीरे धीरे दीपक के पीछे गए और देखा, वहां एक छोटा सा शीशा लगा था, जिसके पीछे कोई आदमी तेल डाल रहा था। दीवार के उस पार एक आदमी प्रोजेक्शन की तरह भगवान की छवि बना रहा था। बीरबल चिल्लाए, हुजूर, ये भगवान नहीं, जादू का खेल है। अकबर दौड़कर आए और देखा, पीछे बैठा था साधु का साथी, जो आईने के जरिए धुएं और रोशनी से छवि बना रहा था। अकबर ने गुस्से से कहा, धोखेबाज, तूने मेरे विश्वास के साथ छल किया। साधु कांपते हुए बोला, हुजूर, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं बस लोगों को विश्वास दिलाता हूं ताकि वो अच्छे कर्म करें। बीरबल बोले, हुजूर, झूठ से किया गया सत्कर्म भी पाप ही होता है, और जो भगवान का नाम लेकर धोखा दे वो किसी अपराधी से बड़ा दोषी है। अकबर ने आदेश दिया कि साधु को जेल भेजा जाए, पर बीरबल ने कहा, नहीं हुजूर, उसे जेल नहीं, एक और सबक चाहिए। अगले दिन दरबार में बीरबल ने घोषणा की, आज गधे ज्ञानकजेंद्र भगवान के दर्शन करेगा। सब हंस पड़े। बीरबल ने वही दीपक जलाया, वही आईना लगाया और साधु को बुलाया। साधु डरते हुए आया। बीरबल बोले, अब बोलो, भगवान इसी दीपक में है ना? साधु बोला, जी। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, तो आज तुम्हारे भगवान तुम्हारे इस शिष्य गधे को दर्शन देंगे।
उन्होंने दीपक की लौ घुमाई और जैसे ही छवि उभरी, गधा डरकर पीछे हट गया। ढेंचू! पूरा दरबार हंसी से फट पड़ा। बीरबल बोले, देखा हुजूर, भगवान को तो हमारा गधा भी देखकर भाग गया, क्योंकि उसे भी पहचान में आ गया कि ये असली नहीं, नकली भगवान है। अकबर ने ठहाका लगाया, बीरबल, तेरी बुद्धि को सलाम। पर उसी वक्त बीरबल के पास एक दूत आया और धीरे से कहा, हुजूर, वो साधु जेल से भाग गया है और जाते जाते एक पत्र छोड़ गया है। पत्र में लिखा था, बीरबल, तूने मेरा नाम मिटा दिया, पर अब मैं लौटूंगा और इस बार तेरा गधा ही मेरा हथियार बनेगा। अकबर ने चौंक कर पूछा, क्या मतलब है इसका, बीरबल? बीरबल गंभीर हुए, हुजूर, लगता है अब असली खेल शुरू होगा, क्योंकि इस बार साधु नहीं, उसका बदला लेने वाला शिष्य आने वाला है, जो दावा करता है कि उसने गधे में आत्मा जगाई है। जारी रहेगा अगले भाग में, बीरबल और गधे में बसती आत्मा। मोरल: झूठ का चमत्कार चाहे कितना भी चमके, पर सच्चाई की लौ उसे हमेशा भस्म कर देती है। 3 जारी है बीरबल और गधे में बसती आत्मा। क्या कोई गधे में आत्मा बस सकती है? क्या वो बोल सकता है, सोच सकता है और इंसानों की तरह जवाब दे सकता है? अकबर के दरबार में जब ये बात पहुंची तो हर कोई चकित रह गया। पर बीरबल ने कहा, हुजूर, जहां झूठ पहले गिर चुका हो, वहां सच्चाई फिर से खेल नहीं हारती। और इस बार ये खेल पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक था। कुछ दिन बाद राजधानी में एक अजीब अफवाह फैल गई। एक साधु आ चुका है जो दावा करता है कि उसने आत्मा संवाद विद्या सिद्ध कर ली है। वो कहता था, मैं मृत आत्माओं को बुला सकता हूं और चाहूं तो किसी जीव में उन्हें भेज भी सकता हूं। लोगों ने देखा कि वही गधा, ज्ञानजेंद्र, अब उस साधु के साथ घूम रहा था। साधु कहता, इस गधे में अब एक ऋषि की आत्मा बसती है जो केवल सत्य बोलती है। शहर भर में लोग उमड़ पड़े। कई लोगों ने उस गधे से सवाल किए, क्या भगवान है? गधा ढेंचू। साधु बोला, देखो, ये हक कह रहा है, क्या हमारे पाप माफ होंगे? गधा फिर ढेंचू, हां, पवित्रता मिल जाएगी। लोग उस गधे के आगे झुकने लगे और साधु दान लेने लगा। सोना, कपड़ा, अनाज, सब कुछ बहने लगा उसकी झोली में। जब बात अकबर तक पहुंची तो वो बोले, बीरबल, क्या ये वही गधा है जो तुम्हारे पास था? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जी हुजूर, वही है, पर अब इसमें आत्मा नहीं, किसी और की चालाकी बस गई है। अकबर ने आदेश दिया, उसे दरबार में बुलाओ। 2 दिन बाद साधु दरबार में आया। गधे के माथे पर लाल टीका, घंटियों की माला और उसके सामने बैठा साधु बोला, जहांपनाह, ये गधा अब साधारण नहीं रहा, इसमें ऋषि अमृतानंद की आत्मा निवास कर रही है। जो भी झूठ बोलेगा, गधा तुरंत ढेंचू बोलेगा। अकबर हंसे, तो फिर परीक्षा कर लेते हैं। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम एक सवाल पूछो। बीरबल बोले, हुजूर, मैं नहीं, आप खुद पूछिए। अकबर ने कहा, गधे महाराज, क्या मैं न्यायप्रिय राजा हूं? गधा शांत रहा। साधु ने धीरे से कुछ मंत्र बुदबुदाए और फिर गधा ढेंचू बोला। साधु बोला, देखिए, ये कह रहा है, हां, आप न्यायप्रिय हैं। दरबार ताली बजाने लगा, पर बीरबल बस मुस्कुरा रहे थे। अब बीरबल बोले, साधु महाराज, मैं भी एक प्रश्न पूछूं? साधु बोला, पूछो। बीरबल गधे के पास जाकर बोले, ओ महान आत्मा, क्या तुम्हारा ये साधु सच्चा है? गधा चुप रहा। साधु ने फिर मंत्र पढ़े, पर इस बार गधा ढेंचू नहीं बोला। बीरबल बोले, लगता है आत्मा को जवाब देने में शर्म आ रही है। साधु बोला, नहीं, आत्मा ध्यान में है। बीरबल मुस्कुराए, तो ठीक है, ध्यान को थोड़ा हिला देते हैं। उन्होंने अकबर से इशारा किया और सिपाही गधे के पास जाकर उसकी पीठ खुजाने लगे। जैसे ही खुजाया, गधे ने जोर से ढेंचू। दरबार में हंसी फूट पड़ी। बीरबल बोले, हुजूर, आत्मा नहीं बोली,
खुजली बोली है। अकबर हंसते हंसते बोले, बीरबल, ये तो फिर वही पुराना साधु निकला ना? बीरबल बोले, जी नहीं हुजूर, ये उसका चेला है और ये खेल इसने अपने गुरु की बदनामी मिटाने के लिए रचा है। साधु कांपते हुए बोला, नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। बीरबल बोले, सच बोलो, वरना मैं खुद इस आत्मा से पूछ लूंगा। साधु बोला, कैसे? बीरबल बोले, मैं भी आत्मा संवाद जानता हूं और इस गधे से बात करने का मेरा तरीका थोड़ा अनोखा है। उन्होंने सिपाहियों को कहा, गधे को जौ और गुड़ खिलाओ। गधे ने मुंह बढ़ाया और साधु के कपड़े पर गिरा, जिसमें छिपा था एक छोटा सा यंत्र। बीरबल ने उसे उठा लिया। हुजूर, ये देखिए, ये यंत्र गधे की गर्दन में छिपे पतले बांस से जुड़ा था। इसमें से हवा निकालने पर एक सीटी जैसी आवाज निकलती थी, जिसे ये साधु आत्मा की आवाज कहता था। पूरा दरबार दंग रह गया। अकबर बोले, तो ये सब आवाज का खेल था? बीरबल बोले, जी हुजूर, ये धोखा लोगों की आस्था पर हमला है। अकबर ने आदेश दिया कि उस साधु को जेल भेजा जाए, पर बीरबल ने कहा, हुजूर, इस बार उसे सजा नहीं, सबक चाहिए। उन्होंने साधु को गधे के सामने खड़ा किया और बोले, अब ये गधा ही तेरा गुरु बनेगा। हर दिन तू इसकी देखभाल करेगा, इसका गोबर उठाएगा, इसका पानी बदलेगा, ताकि तू समझ सके सच्चा गुरु वो नहीं जो दूसरों से झूठ मंगवाए, बल्कि वो जो खुद को विनम्र बनाना सिखाए। साधु की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने गधे के चरणों में झुककर कहा, मुझे माफ कर दो, अब मैं ही इसका शिष्य रहूंगा। कुछ दिन बाद वही साधु बदल गया। अब वो सच्चे मन से सेवा करता, सत्य बोलता और किसी से कुछ नहीं मांगता था। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने तो गधे से भी इंसान को बदल दिया। बीरबल बोले, हुजूर, जब कोई गधा बदल सकता है तो इंसान क्यों नहीं? अकबर हंसे, और अब तुम्हारा ज्ञानकजेंद्र क्या करेगा? बीरबल मुस्कुराए, अब वो जंगल जाएगा, वहां जहां लोग खुद को भगवान मानते हैं, ताकि वो उन्हें सिखा सके कि सबसे बड़ा ज्ञान विनम्रता में छिपा है। संध्या का समय, बीरबल अपने आंगन में बैठे हैं। गधा धीरे धीरे चलता हुआ आता है। उसके सिर पर हल्की रोशनी पड़ती है। बीरबल उसके माथे पर हाथ फेरते हैं और कहते हैं, ज्ञानकजेंद्र, तूने बहुतों को आईना दिखाया, अब जा, संसार को ये सिखा दे कि मूर्खता और पाखंड से ऊपर उठकर जीना ही असली धर्म है। गधा ढेंचू करता है और अस्त होते सूरज की ओर बढ़ जाता है। बीरबल मुस्कुराते हैं, देखा हुजूर, कभी कभी भगवान गधे का रूप लेकर भी लोगों को ज्ञान दे जाते हैं। मोरल, सीख, सच्चा धर्म किसी चमत्कार में नहीं, बल्कि सत्य, विनम्रता और सेवा में है। जो खुद को सबसे बड़ा ज्ञानी समझता है, वो गधे से भी अज्ञानी है, और जो हर प्राणी में सच्चाई का दर्शन करता है, वही भगवान को सच में देखता है। बीरबल और वो जुआरी जिसने दरबार ही दांव पर लगा दिया। क्या आपने कभी सुना है कि किसी ने राजा का दरबार ही दांव पर लगा दिया हो? नहीं ना? तो सुनिए वो अजब कहानी, जब अकबर के ही सामने एक जुआरी ने कहा, अगर मैं हार गया तो अपनी जान दूंगा, पर अगर जीत गया तो ये दरबार मेरा होगा। उस सुबह तहपुर सीकरी के दरबार में भीड़ कुछ ज्यादा ही थी। एक अनजान आदमी अकबर के सामने खड़ा था। कपड़े फटे पुराने, पर आंखों में अजीब आत्मविश्वास। वो बोला, जहां पनाह, मैं जुआरी जगन्नाथ हूं। मैंने पूरे हिंदुस्तान के दांव जीत लिए। अब एक ही चीज बची है, आपका दरबार। पूरा दरबार सन्न रह गया। अकबर मुस्कुराए, तो तुम मेरे दरबार से जुआ खेलना चाहते हो? जगन्नाथ बोला, हां हुजूर, जीत गया तो ताजमहल नहीं, ये तख्ते दिल्ली मेरा। बीरबल ने धीरे से कहा, जहां पनाह, ऐसे व्यक्ति को ज्यादा हवा मत दीजिए, ये खतरनाक हो सकता है। पर अकबर को खेल का शौक था। उन्होंने कहा, ठीक है, पर खेल ईमानदारी से होगा और निर्णायक होंगे बीरबल।
खेल शुरू हुआ। जगन्नाथ ने पासे निकाले, चमचमाते सोने के पासे, जिन पर अजीब से अंक खुदे थे। पहला दाव अकबर ने लगाया, जीत गए। दूसरा दाव, फिर अकबर जीते। जगन्नाथ मुस्कुराया, हुजूर, तीसरे दाव में मैं सब लगा रहा हूं, अपनी जिंदगी, अपनी किस्मत और इस तख्त के बराबर की बाजी। अकबर बोले, और अगर तुम हार गए तो सिर आपका, और अगर मैं जीता तो दरबार मेरा। बीरबल की आंखें सिकुड़ गई। वो बोला, हुजूर, ये पासे साधारण नहीं है। जगन्नाथ हंस पड़ा, बीरबल, तुम जैसे चालाक लोग भी कभी हारते हैं। आज तुम्हारी चाल नहीं चलेगी। तीसरा दाव फेंका गया। पासे घूमे, जमीन पर गिरे, और चमत्कार हुआ। हर बार जगन्नाथ ही जीत रहा था। अकबर के दरबार में फुसफुसाहट होने लगी। अब तो लगता है दरबार गया। अकबर ने भौहें तान ली। बीरबल, अब क्या करें? बीरबल मुस्कुराए, हुजूर, अब दाव मैं लगाऊंगा, बीरबल के नाम से। जगन्नाथ ने कहा, ठीक है, पर अगर तुम हारे तो तुम्हें मेरा नौकर बनना होगा। बीरबल ने सहमति दी। पासे फेंके गए। इस बार बीरबल ने पासे फेंकने से पहले हल्की सी हवा में फूंक मारी और कहा, जो सच में ईमानदार है वही जीते। पासे गिरे और नतीजा उल्टा निकला। बीरबल जीत गया। जगन्नाथ के चेहरे का रंग उड़ गया। अकबर बोले, अब बताओ जुआरी, तुम्हारी चाल क्या थी? बीरबल झुके और बोले, हुजूर, ये पासे नहीं बोलते, इनमें पारे की नली छिपी थी। जब तक इन्हें गर्म हवा न लगे ये हमेशा जुआरी के हिसाब से गिरते। लेकिन मैंने अपने शब्दों से इनको गुस्से में बोला, ठंडा कर दिया। तुमने मेरे जादू को तोड़ दिया। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। अकबर ने कहा, इसका क्या मतलब? जगन्नाथ मुस्कुराया, मुझे वो भेजता है जो असली खेल खेलेगा, और उस खेल में तुम और तुम्हारा दरबार दोनों दाव पर होंगे। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने धीरे से पूछा, वो कौन है? जगन्नाथ ने कहा, वो जो तुम्हारे सपनों में आने वाला है, बीरबल। वो जो पासे नहीं, किस्मत फेंकता है। सैनिकों ने जुआरी को पकड़ लिया, पर वो जाते जाते हंसता रहा। अगले अमावस की रात दरबार खुद अपने ऊपर दाव खेलेगा। अकबर ने बीरबल की तरफ देखा। बीरबल, क्या सच में कोई और है इसके पीछे? बीरबल ने धीमे स्वर में कहा, हुजूर, अब मामला खेल से बढ़कर है। ये कोई और ही चाल है, और मुझे डर है अगली बाजी सिर्फ तख्त पर नहीं, हमारी जिंदगियों पर होगी। जारी रहेगा अगले भाग में बीरबल और किस्मत का जुआरी। मोरल, जो खेल दूसरों की इज्जत या सच्चाई पर खेला जाए वो कभी जीत नहीं देता, वो सिर्फ विनाश की बाजी बन जाता है। क्या आपने कभी सुना है कि कोई ऐसा जुआ खेला जाए जिसमें पासे नहीं, किस्मत फेंकी जाती हो, और दाव पर तख्त नहीं बल्कि पूरा साम्राज्य हो? तो सुनिए उस डरावने और रहस्यमयी खेल की कहानी, जहां अकबर बीरबल का सामना हुआ किस्मत के जुआरी से, एक ऐसे आदमी से जो कहता था, मुझे पासों की नहीं, किसी की जिंदगी बदल देने की ताकत है। अमावस की वो रात थी। पूरा महल अंधेरे में डूबा था, पर बीरबल के कक्ष में दीपक जल रहा था। वो एक पुरानी तख्ती पर कुछ रहस्यमयी चिन्ह बना रहे थे। अचानक बाहर से एक आवाज आई, बीरबल, तैयार हो जाओ, तुम्हारा अगला खेल शुरू हो चुका है। बीरबल दरवाजे की तरफ दौड़े, पर वहां कोई नहीं था। बस जमीन पर एक काला पासा पड़ा था, जिस पर लिखा था, किस्मत का खेल शुरू। अगले दिन दरबार में हलचल थी। एक आदमी आया, सफेद कपड़े, आंखों में चमक और चाल में अजीब आत्मविश्वास। वो बोला, जहां पनाह, मैं किस्मत सिंह हूं। मेरे पास वो ताकत है जो भविष्य बदल सकती है। मैं वो जुआ खेलता हूं जिसमें पासे नहीं, वक्त चलता है। अकबर ने कहा, तुम्हारा मतलब? वो बोला, मैं जिस पर दाव लगाऊं उसकी तकदीर ही बदल जाती है। आज मैं दाव लगाता हूं बीरबल की बुद्धि पर। पूरा दरबार चौंक गया। अकबर बोले, मतलब?
किस्मत सिन्हा मुस्कुराया। अगर मैं जीता तो बीरबल अगले 7 दिनों तक अपनी सारी बुद्धि खो देगा। अगर हारा तो मैं दरबार छोड़कर सन्यासी बन जाऊंगा। अकबर ने बीरबल की तरफ देखा। बीरबल शांत स्वर में बोले, हुजूर, खेल स्वीकार है, पर एक शर्त पर। खेल की जगह और समय मैं तय करूंगा। किस्मत सिंह बोला, स्वीकार। अगले दिन आधी रात को बीरबल उसे राजमहल के पुराने बाग में ले गए। वहां चारों ओर दीपक जल रहे थे और बीच में वही काला पासा रखा था जो पिछली रात उनके द्वार पर मिला था। बीरबल बोले, अगर तुम्हारा पासा सच में किस्मत बदलता है तो फेंको, अगर झूठा है तो तुम्हारी किस्मत खुद बदल जाएगी। किस्मत सिंह ने पासा उठाया और फेंका। पासा घूमता रहा और फिर रुक गया। उस पर कुछ अजीब लिखा था, बुद्धि छिन जाएगी। अचानक हवा तेज चलने लगी। दीपक बुझ गए। बीरबल का चेहरा बदलने लगा। वो खाली नजर से बोले, मैं कौन हूं? अकबर, जो दूर से सब देख रहे थे, चिल्लाए, बीरबल। किस्मत सिंह हंसने लगा। अब तुम्हारा बीरबल सिर्फ नाम का बुद्धिमान है, हुजूर। अब वो बोलेगा नहीं, बस सुनेगा। अगले 7 दिन बीत गए। बीरबल मौन थे। दरबार में हर कोई परेशान। पर 8वें दिन कुछ अजीब हुआ। वो वही बाग, वही जगह। किस्मत सिंह फिर आया अपनी अगली चाल के लिए, लेकिन इस बार बीरबल पहले से वहां खड़े थे, मुस्कुराते हुए। किस्मत सिंह हक्का बक्का रह गया। अरे, तुम तो अपनी बुद्धि खो चुके थे। बीरबल हंसे। हां, पर वो मेरी बुद्धि नहीं गई थी, तुम्हारी किस्मत गई थी। वो बोले, दरअसल उस रात मैंने वो पासा छूने से पहले अपने हाथ पर मंत्र लिखा था। सच्चाई को छूने वाला झूठ मिट जाता है। पासा जैसे ही मेरे हाथ से टकराया, उसकी शक्ति मुझ पर नहीं, तुम पर चली गई। किस्मत सिन्हा के चेहरे का रंग उड़ गया। पासा अपने आप हवा में उठा और जल गया। बीरबल बोले, अब तुम्हारा खेल खत्म, किस्मत सिंह। वो चिल्लाया, तुमने मेरी ताकत छीनी है, लेकिन मेरे पीछे जो है वो नहीं रुकेगा। तुम सोचते हो खेल खत्म हुआ? असली बाजी अब शुरू होगी, जब समय का जुआरी आएगा। अकबर ने कहा, समय का जुआरी? अब ये कौन नया रहस्य है? बीरबल बोले, हुजूर, अगर किस्मत का जुआरी भविष्य बदल सकता था, तो समय का जुआरी शायद अतीत बदल देगा। अकबर गंभीर हो गए। बीरबल, क्या हम अगली बाजी खेलने को तैयार हैं? बीरबल ने धीमे स्वर में कहा, हुजूर, अब हम नहीं, हमारा समय दांव पर होगा। जारी रहेगा अगले भाग में बीरबल और समय का जुआरी। मोरल, जो अपनी किस्मत को दूसरों के हाथों खेलने देता है, वो चाहे राजा हो या आम इंसान, आखिर में अपनी पहचान ही हार जाता है। अगला भाग, बीरबल और समय का जुआरी। कहते हैं, किस्मत से खेलना आसान है, पर समय से खेलना असंभव। पर क्या हो अगर कोई इंसान ये दावा करे कि वो समय को रोक सकता है, पलट सकता है और किसी की जिंदगी की दिशा बदल सकता है। उस दिन दरबार में वही हुआ, जब एक रहस्यमयी साधु आया, जिसके आने से पहले ही महल की घड़ियां थम गई, दीपक की लौ स्थिर हो गई और हवा तक थम गई। साधु बोला, जहां पनाह, मैं हूं समय का जुआरी। मैंने सदियों से किस्मत, बुद्धि और शक्ति से खेला है। अब मेरा आखिरी खेल है, समय के साथ। पूरा दरबार सन्न। अकबर ने संभलते हुए पूछा, क्या चाहता है तू? साधु ने शांत स्वर में कहा, मैं एक खेल खेलना चाहता हूं, बीरबल के साथ। अगर मैं जीता तो वक्त पलट जाएगा, और अगर मैं हारा तो हमेशा के लिए विलुप्त हो जाऊंगा। अकबर बोले, वक्त पलट जाएगा? मतलब? साधु बोला, मतलब ये दरबार, ये राज, ये ताज सब अपनी जगह होंगे, पर तुम, बीरबल, और तुम्हारी यादें 3 साल पीछे चली जाएंगी। कोई याद नहीं रखेगा कि बीरबल कभी था। बीरबल मुस्कुराए, और अगर तुम हार गए, साधु बोला, तो समय मुझे निगल जाएगा। अकबर ने डरते हुए कहा, बीरबल,
ये खेल खतरनाक है। बीरबल ने कहा, हुजूर, समय के खेल से डरने वाला इतिहास नहीं रचता। खेल शुरू हुआ। साधु ने अपनी माला से 3 रत्न निकाले, एक लाल, एक नीला, एक काला। वो बोला, इनमें से किसी एक में वर्तमान का रत्न है, बाकी 2 में भूत और भविष्य। जिसने सही चुना वही समय का स्वामी। अकबर ने देखा, पूरा दरबार मंत्रमुग्ध। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, मैं चुनने से पहले एक सवाल पूछना चाहता हूं। साधु बोला, पूछो। बीरबल ने कहा, अगर तुम्हारे पास सच में समय की ताकत है तो तुम ये नहीं जानते कि मैं कौन सा पत्थर चुनूंगा? साधु मुस्कुराया, जानता हूं। बीरबल बोले, तो फिर चुनने की जरूरत ही नहीं, बस बताओ मैं कौन सा लूंगा। साधु कुछ पल के लिए चुप रहा, फिर बोला, तुम लाल चुनोगे। बीरबल ने तुरंत नीला उठा लिया और कहा, तो मैंने हार मान ली। रत्न चमका और साधु चीख उठा, नहीं, ये तो वर्तमान का रत्न है। पूरा दरबार रोशनी से भर गया। समय जैसे पल भर के लिए ठहर गया। फिर बीरबल ने धीरे से कहा, जो समय को जानता है वो उसके खिलाफ नहीं खेलता। तुम्हारा खेल तुम्हारी ही बातों में उलझ गया। साधु। साधु गुस्से में कांपने लगा, तुमने मुझे हराया नहीं, तुमने नियम तोड़ा है। बीरबल बोले, नहीं, मैंने सिर्फ तेरी अहंकार की घड़ी रोक दी है। साधु की माला बिखर गई और वो धीरे धीरे धूल में बदल गया, लेकिन जाते जाते उसकी आवाज गूंजी, बीरबल, तूने समय को हराया है पर काल को नहीं। अब आएगा काल का खिलाड़ी, जो न समय देखेगा न जीवन। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, अब तो ये खेल हमारी समझ से परे हो गया है। किस्मत, बुद्धि और अब समय के बाद क्या सच में कोई काल भी हमारे लिए दाव खेलेगा? बीरबल ने उत्तर दिया, हुजूर, अगर ऐसा हुआ तो वो आखिरी खेल होगा जहां जीत या हार नहीं, अस्तित्व दाव पर होगा। उस रात अकबर के महल में सब कुछ शांत था, पर बीरबल के कमरे की दीवार पर एक छाया धीरे धीरे उभरी, एक काली आकृति जो फुसफुसाई, अब मेरी बारी है, मैं हूं काल का खिलाड़ी। जारी रहेगा अगले भाग में, बीरबल और काल का खिलाड़ी। मोरल, जो वक्त को समझ ले वो किसी भी हार से नहीं डरता, क्योंकि समय का असली विजेता वही है जो अपने धैर्य को नहीं हारता। कहते हैं, किस्मत और समय को कोई नहीं हरा सकता, लेकिन काल, वो तो स्वयं सृष्टि का अंत है। और उस रात बीरबल का सामना उसी काल के खिलाड़ी से हुआ, जो न समय में था न संसार में, बस एक छाया जो बोलती थी। मैं आता हूं जब बुद्धि अपने घमंड में वक्त को मात देने लगती है। वो अंधेरी रात थी। महल में सभी दीप बुझ चुके थे, सिर्फ बीरबल के कमरे में एक दीपक टिमटिमा रहा था। अचानक कमरे का तापमान गिरा, दीवारों पर छाया हिली और आवाज आई, बीरबल, तूने किस्मत को हराया, समय को बांधा। अब देख, क्या काल से भी बच सकेगा? बीरबल शांत रहे। अगर तू काल है तो तेरा काम अंत करना है, खेलना नहीं। आवाज गूंजी, मेरा खेल ही अंत है बीरबल। मैं एक बाजी लगाना चाहता हूं। अगर तू जीत गया तो दुनिया के 100 साल और बढ़ जाएंगे। अगर हार गया तो ये दरबार आज ही समाप्त। सुबह दरबार में अकबर सहित सभी मंत्री बैठे थे। माहौल भय से भरा था। बीरबल ने सबको बताया कि आज का खेल जीवन और मृत्यु के बीच का है। अकबर बोले, बीरबल, अगर इसमें तुम्हारी जान भी चली जाए तो? बीरबल मुस्कुराए, हुजूर, बुद्धि कभी मरती नहीं, वो अगली पीढ़ी के दिल में जन्म लेती है। खेल शुरू हुआ। दरबार के बीचों बीच एक बड़ा शतरंज का बोर्ड रखा गया। काले खाने पर काल की छाया बैठी थी, सफेद पर बीरबल। हर चाल के साथ महल का एक दीप बुझता जा रहा था। पहली चाल, बीरबल ने रुख आगे बढ़ाया। छाया हंसी, हर इंसान की तरह तू भी रोशनी से शुरुआत करता है। दूसरी चाल, छाया ने बीरबल का घोड़ा काटा। बीरबल ने कहा, घोड़ा गया पर सफर बाकी है। तीसरी चाल,
बीरबल ने प्यादा बढ़ाया और बोला, काल भी छोटे कदमों से आता है, पर जीत बड़े दिल से होती है। अब सिर्फ 3 मोहरे बचे थे। बीरबल की आंखों में चमक थी। उन्होंने अंतिम चाल चली और कहा, काल को जीतने का एक ही तरीका है, उससे भागो नहीं, उसे स्वीकार करो। छाया रुक गई। दरबार में सन्नाटा छा गया। दीपक की लौ अचानक तेज हुई और छाया धीरे धीरे मिटने लगी। उसकी आवाज आई, बीरबल, तूने मुझे हराया नहीं, तूने मुझे समझ लिया। जो काल को समझ ले वो उससे परे हो जाता है। अकबर ने आगे बढ़कर बीरबल का हाथ पकड़ा। बीरबल, तूने हमारे राज्य को सिर्फ बचाया नहीं, तूने ये साबित किया कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी बुद्धि नहीं, बल्कि उसकी आत्मा की शांति है। बीरबल मुस्कुराए, हुजूर, काल को हराने वाला कोई नहीं, पर जो सच के साथ खड़ा हो, उसका अंत भी इतिहास बन जाता है। उसी रात दरबार के ऊपर आसमान में तारे चमक रहे थे और महल की दीवार पर हल्की सी लिखावट उभर आई। जो अपने वक्त का सही इस्तेमाल करता है, उससे खुद काल भी हार मान लेता है। मोरल: जीवन में किस्मत, समय और कठिनाई हर किसी के साथ खेलती है, पर जो सत्य, संयम और आत्मविश्वास से चलता है, वो हर हार को जीत में बदल देता है। क्योंकि असली जीत दूसरों पर नहीं, अपने डर और काल पर होती है। बीरबल और 4 हंसते हुए भिखारियों की चुनौती। क्या कभी किसी ने हंसते हंसते बादशाह का दरबार हिला दिया? और क्या कोई इतनी हंसे कि पूरी राजधानी परेशान हो जाए? तो फिर सुनिए आज की अनसुनी दास्तान। दिल्ली के शाहीन महल की सुबह। सूरज सोने जैसी किरणें फेंक रहा था। हवा में हौले हौले इत्र की खुशबू थी और महल के बाहर एक अजीब तमाशा चल रहा था। 4 भिखारी चौराहे पर पत्थर की चौकी पर बैठे थे, पर भिखारी जैसे नहीं लग रहे थे। पहला भिखारी, लाल पगड़ी, मुस्कान इतनी बड़ी कि जैसे दुनिया उसका खिलौना हो। दूसरा, लंबी दाढ़ी, हंसी जैसे गरजता ढोल। तीसरा, आंखें चमकती, हंसी जैसे बच्चा पकड़ा गया हो शरारत में। चौथा, बूढ़ा, मगर मुस्कुराहट सबसे तेज और रहस्यमयी। चारों बिना किसी बात के हंस रहे थे। ऐसी हंसी जैसे किसी ने दुनिया का सबसे बड़ा राज खोल दिया हो। लोग रुकते, देखते, हैरान होते और कुछ देर बाद वो भी हंसने लगते, माना जैसे हंसी संक्रामक हो। बात अकबर तक पहुंची। अकबर चिढ़े हुए स्वर में बोले, ये 4 हंसते हुए भिखारी कौन है? क्या हमारे शहर को कोई पागलखाना समझ लिया है? मंत्री बोले, जहां जाते हैं हंसी फैला देते हैं हुजूर। लगता है कोई बहुत बड़ा रहस्य है। अकबर गुस्से में बोले, बीरबल, जाओ। और ये हंसी रोकते क्यों नहीं? हंसी का भी कानून है। बीरबल ने आदर से सिर झुकाया। जहां बादशाह के फरमान हो, वहां हंसी भी नियमन में आएगी। जहां पनाह। दरबार खिलखिला उठा। अकबर ने आंखें तरेरी। खूब मजाक, अब जाकर असली काम करो। बीरबल पहुंचे। भिखारी वही, हंसी वही, भीड़ दोगुनी। बीरबल ने पूछा, मालूम है आप सबको ये साम्राज्य का कानून क्षेत्र है? पहला भिखारी हंसा। कानून हंसी को रोक न सका कभी और न रुकेगा आज। दूसरा बोला, हम गरीबी से नहीं हंसते, हम बुद्धि से हंसते हैं। तीसरा बोला, राजा सोने से बढ़कर है, पर सोने की चिंता में सो नहीं सकता। चौथे ने सिर उठाया धीमी आवाज में, और वो जो सबसे ज्यादा हंसेगा वही सबसे गहरी चोट मारेगा। लोग फिर हंसने लगे, पर बीरबल के कान जैसे डगमगा गए। ये भिखारी साधारण नहीं थे। अकबर ने भिखारियों को बुलवाया। वे दरबार में आए और राजा के सामने भी हंसते रहे। अकबर गुस्से में, चुप, अभी और इसी वक्त। पहला भिखारी मुस्कुराया, क्या राजा हंसी का मालिक भी होता है? राजा दुख का मालिक होता है, हंसी तो आजाद है। तीसरा, और जिसे समझ न आए हंसी, वो सत्ता का भारी बोझ ढोता है। चौथा शांत, केवल मुस्कुराता रहा। अकबर उबल पड़े, बीरबल,
इनसे पूछो इनकी हंसी की वजह क्या है, वरना इनका दंड तय करो। बीरबल मुस्कुराए। हुजूर, हंसी का व्यापार करने वाले से पहले हंसी खरीदनी पड़ती है। भिखारियों की हंसी और तेज हो गई। पहले भिखारी ने कहा, हम चारों ने 4 सत्य देखे हैं, और जब तक बीरबल उन्हें पहचान न ले, हमारी हंसी रुकेगी नहीं। अकबर बोले, चुनौती? भिखारी, हां, बुद्धि की लड़ाई। अकबर, बीरबल, स्वीकार करो। बीरबल झुककर बोले, ये तो सौभाग्य है कि हंसी वाले व्यक्ति चुनौती दे रहे हैं, वरना रोते हुए लोग तो हर दिन प्रश्न पूछते हैं। पहला भिखारी, मैं उस पर हंसता हूं जो अमर होने के सपने में जीवन खो देता है। दूसरा, मैं उस पर हंसता हूं जो धन के पीछे भागता है पर आनंद को ठोकर मार देता है। तीसरा, मैं उस पर हंसता हूं जो दूसरों की गलतियां गिनता है, अपनी नहीं। चौथा बूढ़ा, और मैं उस पर हंसता हूं जो सोचता है कि वो सब समझ चुका है। पूरा दरबार सन। ये भिखारी नहीं, 4 दर्शन थे। बीरबल बोले, आओ, मैं भी तुम्हें हंसी का स्वाद चखाता हूं। उन्होंने पहला भिखारी से कहा, तुम अमरता पर हंसते हो, फिर खुद मरने से डरते क्यों? अगर अमरता का सपना बेवकूफी है, तो मरने की स्वीकृति कहाँ है तुम्हारी हंसी में? पहला भिखारी चुप। दूसरे से, तुम धन पर हंसते हो, पर भोजन दान से मांगते हो। धन गलत नहीं, उसका गुलाम होना गलत है। तुम गुलामी से नहीं भागे, बस दायित्व छोड़ दिया। दूसरा चुप। तीसरे से, तुम दूसरों की गलतियों पर हंसते हो, तो अब अपनी बताओ, क्या नहीं कर पाते तुम? तीसरा चुप। चौथे से, तुम कहते हो कोई सब नहीं समझ सकता, फिर खुद क्यों समझ बैठे कि हंसी ही सच है? चौथा भिखारी पहली बार बोल पड़ा। जवाब मिल गया, हंसी और समझ दोनों आधी है, पूरी नहीं। चारों भिखारियों ने हंसी रोक दी। दरबार गूंज उठा तालियों से। बीरबल ने कहा, जहां हंसी अभिमान बन जाए, वहां बुद्धि का अपमान होता है। अकबर मुस्कुराए। बीरबल, दरबार हंसी से खाली था, आज भर गया। पर याद रखो, हंसी भी नियम चाहती है। चारों भिखारी झुक गए। अकबर महान और बीरबल, हंसी की तलवार। मोरल, हंसी अच्छी है, पर बुद्धि के बिना हंसी शोर बन जाती है। और याद रखो, समझदार वो नहीं जो सबसे ज्यादा हंसे, समझदार वो है जो सही समय पर हंसे। अकबर का सवाल, सबसे बड़ा गरीब कौन? फतेहपुर सीकरी की सुबह हमेशा की तरह भव्य थी। लाल पत्थरों पर खेलती सूरज की किरणें, महकती हवाएं और सैनिकों की गर्व भरी चालें। दरबार सजा हुआ था। मंत्री, सेनापति, विद्वान अपनी अपनी जगह बैठे थे। अकबर सिंहासन पर विराजमान थे और बीरबल उनके दाएं हाथ पर, शांत, बुद्धिमानी की चमक लिए। अचानक अकबर ने अपना राजदंड उठाया। हर ओर सन्नाटा छा गया। अकबर बोले, आज मैंने एक बात सोची है, इस दुनिया में सबसे बड़ा गरीब कौन है? दरबारियों ने एक दूसरे की ओर देखा। कुछ ने सोचा, ये तो आसान है, जिसके पास धन नहीं वही गरीब। पर अकबर इतना सीधा सवाल कब पूछते थे? सब जानते थे, सवाल में कोई गहरी बात जरूर होगी। अकबर बोले, सब लोग बताओ, सबसे बड़ा गरीब कौन? पहले बोले सेनापति, जहांपनाह, जिसके पास सेना न हो वही सबसे बड़ा गरीब। अकबर मुस्कुराए। जरूरत से ज्यादा सैनिक रखकर भी राज्य खोए जाते हैं। वजीर बोले, जिसके पास सोना न हो वो सबसे बड़ा गरीब। अकबर ने सिर हिलाया। सोना तो बाजार में खरीदा जा सकता है। कवि ने कहा, जिसे सम्मान न मिले वो गरीब। अकबर हंस पड़े। सम्मान मांगने से नहीं, कर्म से मिलता है। आखिर सब नजरें बीरबल पर आ टिकी। अकबर बोले, बीरबल, तुम क्या कहते हो? बीरबल शांत स्वर में बोले, जहांपनाह, उत्तर देने की जल्दबाजी मत कीजिए। इस प्रश्न का सच्चा जवाब ढूंढने के लिए मुझे 1 दिन का समय दीजिए। अकबर को यह चुनौती पसंद आई। ठीक है बीरबल, 1 दिन में जवाब लेकर आओ,
वरना तुम्हें गरीब बनाकर दरबार से निकाल दूंगा। दरबार में खुसर पुसर। सबको मजा आने लगा। बीरबल ने मुस्कुराकर झुकते हुए कहा, हुजूर, अगर मुझे दरबार से निकाल दिया तो दरबार की बुद्धि कौन संभालेगा? दरबार हंस पड़ा। अकबर ने मुस्कुराकर इशारा किया, इजाजत है। बीरबल महल से बाहर निकले। वे सोचते रहे, गरीब कौन? जिसके पास धन नहीं, या जिसके पास सोच नहीं, या किसी गहरे अर्थ में कोई और? उन्होंने सबसे पहले गरीब बस्ती का रुख किया। वहां एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा था। फटे कपड़े, कमजोर शरीर, पर चेहरे पर सुकून था। बीरबल ने पूछा, क्या तुम गरीब हो? बूढ़ा मुस्कुराया, देह कमजोर है पर दिल अमीर है। भूख लगी तो ईश्वर भोजन भेज देता है और रात शांति से सोता हूं। गरीब क्यों कहो खुद को? बीरबल आगे चले। एक किसान मिला। वो शिकायत कर रहा था, मेहनत बहुत, फल कम। बीरबल ने पूछा, तुम गरीब हो? किसान ने हंसकर कहा, नहीं हजूर, फसल कम भी हो जाए तो जमीन तो अपनी है, मेहनत है, उम्मीद है, मैं गरीब कैसे? बीरबल आगे बढ़े। एक अमीर व्यापारी मिला। रत्नों की थैलियां, घोड़े, सेवक, पर चेहरा दुखी। बीरबल ने पूछा, तुम गरीब हो? व्यापारी ने भारी सांस ली। हजूर, पैसा है पर चैन नहीं, नींद नहीं आती, मन में डर रहता है, कौन लूट लेगा, कौन धोखा देगा? सुख नहीं, अमीर हूं पर सूख गया हूं भीतर से। असली गरीबी यह है। बीरबल सोच में पड़ गए। रात होने को आई। बीरबल ने सोचा, शायद सबसे बड़ा गरीब वही है जो संतोषहीन हो। तभी एक विचित्र दृश्य दिखा। एक आदमी राजमहल के बाहर रुदन कर रहा था। हाथ फैलाए, फटे वस्त्रों में, मटमैले बाल, और बार बार कह रहा था, मैं सबसे बड़ा गरीब हूं, मुझे कोई नहीं पहचानता। बीरबल रुके। क्यों रो रहे हो भाई? कौन हो तुम? वो आदमी हड़बड़ाकर बोला, मैं दाता हूं पर कोई मेरा आदर नहीं करता। मैं ज्ञान देता हूं पर कोई सुनता नहीं। मैं प्रेम बांटता हूं पर लोग मजाक उड़ाते हैं। बीरबल चौंके। उसके चेहरे पर कुछ दिव्य चमक सी थी। वो सामान्य व्यक्ति नहीं लग रहा था। बीरबल ने पूछा, तुम कौन हो? वो धीमी आवाज में बोला, मैं सत्य हूं, जिसे आजकल कोई नहीं मानता। मैं सबसे बड़ा गरीब हूं, क्योंकि मुझे लोगों के दिलों में जगह नहीं मिलती। और इतना कहकर वो हवा में विलीन हो गया। बीरबल स्तब्ध। उनकी आंखों में चमक आ गई। उन्हें जवाब मिल चुका था। जब दरबार लगा तो सब उत्सुक थे। अकबर मुस्कुराते हुए बोले, तो बीरबल, बताओ, सबसे बड़ा गरीब कौन है? बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह, सबसे बड़ा गरीब वो नहीं जिसके पास धन नहीं। अकबर, तो? बीरबल बोले, सबसे बड़ा गरीब वह है जिसके पास सत्य नहीं, ईमान नहीं और संतोष नहीं। पूरा दरबार शांत हो गया। बीरबल ने आगे कहा, जिसके पास धन न हो वो फिर भी मेहनत कर सकता है, सीख सकता है, पर जिस व्यक्ति के जीवन में सच्चाई और संतोष न हो, उसका जीवन खाली है, चाहे खजाने भरे हों। अकबर की आंखें चमक उठीं। और आपने इसे कैसे जाना? बीरबल ने उस रहस्यमय मुलाकात का विवरण सुनाया। अकबर मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने गदगद होकर कहा, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि बुद्धि सोने से ज्यादा मूल्यवान है। दरबार तालियों से गूंज उठा। अकबर ने घोषणा की, आज से राज्य का आदेश, कोई भी धन से नहीं, चरित्र से मापा जाएगा। और बीरबल को इनाम दिया गया। मोरल बटा सीख, गरीब वो नहीं जिसके पास धन नहीं, गरीब वो है जिसके पास सत्य, ईमान और संतोष नहीं, जिसके मन में लालच और झूठ भरा हो। वो लाखों में भी कंगाल है। और जिसके दिल में सच्चाई और संतोष हो, वो रोटी में भी राजा है। जब शराबी ने कहा, मैं बीरबल से ज्यादा समझदार हूं, क्या कभी किसी शराबी को इतना आत्मविश्वासी देखा है कि वो कहे, बीरबल, अरे वो तो बच्चा है मेरे आगे।
असली अक्ल तो मेरे नशे में छिपी है। ऐसा ही एक वाकया हुआ था बादशाह अकबर के दरबार में, जब एक रात एक नशे में धुत आदमी ने आकर पूरे दरबार की शांति भंग कर दी और वो कहने लगा, मुझे बादशाह बनाओ, मैं बीरबल से ज्यादा समझदार हूं। अब सोचिए, बीरबल की मौजूदगी में अगर कोई ऐसा कहे तो क्या हाल हुआ होगा दरबार का। सुनिए, ये किस्सा जो हंसी, चालाकी और सीख से भरपूर है। वो एक ठंडी रात थी। दरबार की ओर से रोशनी झिलमिला रही थी। बादशाह अकबर और बीरबल किसी पुराने मामले पर चर्चा कर रहे थे। इतने में दरवाजे पर शोर मचा। हटो, मुझे दरबार में जाना है, बादशाह को मिलना है, मैं बुद्धिमान हूं। दो पहरेदार एक नशे में धुत आदमी को पकड़कर अंदर लाए। उसके बाल उलझे हुए, कपड़े मैले और मुंह से शराब की तेज गंध आ रही थी, लेकिन चाल ऐसी जैसे वो खुद बादशाह हो। अकबर ने भौहें चढ़ाई। कौन है ये? वो आदमी बोला, जहां पनाह, नाम है हरिदास मस्ताना। दुनिया मुझे शराबी कहती है, पर मैं खुद को कहता हूं महाबुद्धिमान। और आज मैं यहां आया हूं ये साबित करने की मैं बीरबल से ज्यादा समझदार हूं। दरबार में ठाके गूंज उठे। कोई बोला, देखो, शराब बोल रही है। कोई बोला, ये तो खुद अपनी अक्ल को प्याले में डुबो आया है। पर अकबर के चेहरे पर मुस्कान थी। वो बोले, दिलचस्प। बीरबल, क्या कहते हो? बीरबल मुस्कुराए, हुजूर, अगर ये आदमी खुद को मुझसे ज्यादा समझदार मानता है तो क्यों न इसे आजमाया जाए। अकबर बोले, ठीक है हरिदास, अगर तू सच में बुद्धिमान है तो पहला सवाल बताओ, दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? हरिदास मुस्कुराया, आंखें तरेरी और बोला, जहां पनाह, वो इंसान जो सोचता है कि वो हमेशा सही है और बाकी सब गलत, जैसे कि आप। दरबार सन। अकबर के चेहरे का रंग उड़ गया, लेकिन हरिदास बोला, माफ कीजिए हुजूर, नशा बोल गया। फिर बीरबल ने कहा, और दूसरा सबसे बड़ा मूर्ख? हरिदास बोला, वो जिसने उस पहले वाले को समझदार मान लिया, जैसे मैं। पूरा दरबार हंसी से लोटपोट हो गया। अकबर ने हंसते हुए कहा, अरे, इसमें तो जवाबी चालाकी है। बीरबल मुस्कुराए, हुजूर, ये नशे में भी चाले चलता है। अकबर बोले, ठीक है, बताओ, दौलत क्या होती है? हरिदास बोला, हुजूर, दौलत वो नहीं जो पेट भर दे, दौलत वो है जो नशे में भी किसी को भूखा न सोने दे। बीरबल ने कहा, मतलब? वो बोला, मतलब ये कि जो बांट दे वही अमीर है, बाकी तो हम सब बस अपनी बोतलों में बंद फकीर है। अकबर ने चौंक कर कहा, बात में वजन है। बीरबल मुस्कुराए, हुजूर, शराब ने इसे सच्चा बना दिया। अकबर बोले, तो बताओ, इस राज्य का असली मालिक कौन है? हरिदास बोला, ना आप, न बीरबल, बल्कि वो किसान जो मिट्टी में बोता है और बदले में भोजन देता है। बीरबल ने ताली बजाई, वाह। अकबर ने कहा, इसमें तो सच्चाई है। हरिदास बोला, हुजूर, जब इंसान भूखा होता है तो उसे राजा नहीं, रोटी याद आती है। अकबर कुछ पल तक सोचते रहे, फिर बोले, बीरबल, ये तो गहरी बातें कर रहा है। बीरबल बोले, हां हुजूर, लेकिन देखिए, समझदारी और सच्चाई का फर्क यही है, ये सच्चा है पर स्थिर नहीं। बीरबल ने कहा, हुजूर, अगर इजाजत हो तो मैं इसे एक काम दूं। अकबर बोले, जरूर। बीरबल ने कहा, हरिदास, अगर तू समझदार है तो ये 3 काम करके दिखा। पहला, किसी अमीर से बिना मांगे कुछ दिलवाना। दूसरा, किसी गरीब को बिना डराए हंसाना। और तीसरा, खुद को बिना पिए खुश रखना। हरिदास बोला, 3 दिन दीजिए। अकबर बोले, 3 दिन बाद दरबार में हाजिर हो जाओ। 3 दिन बीते। दरबार लगा हुआ था कि तभी हरिदास आया। इस बार नशे में नहीं, बल्कि होश में, चेहरा शांत, चाल स्थिर। अकबर बोले, तो पूरा किया? हरिदास बोला, हां हुजूर। पहला काम, मैं एक अमीर व्यापारी के पास गया।
उससे कहा, आपके बेटे ने सड़क पर एक गरीब की मदद की थी। उसने पूछा, कौन सा बेटा? मैंने कहा, जो इंसानियत में सबसे बड़ा है। वो मुस्कुराया और बोला, तो ले जाओ ये 100 अशरफिया, उसके नाम से बांट देना। वो अमीर बिना मांगे दे गया। अकबर ने सिर हिलाया। अच्छा। दूसरा काम, मैं उस गरीब मोहल्ले में गया जहां बच्चे भूखे थे। मैंने उनसे कहा, आज मैं राजा हूं और तुम सब मेरे मंत्री। सारे बच्चे हंस पड़े, खेलने लगे, पेट भर रोटी खाई और मुझे सलाम किया। अकबर की आंखों में नरमी आ गई। और तीसरा काम? हरिदास मुस्कुराया। मैंने पीना छोड़ा, क्योंकि मुझे समझ आ गया कि असली नशा शराब में नहीं, बल्कि उस सुकून में है जो किसी की मदद करने से मिलता है। अकबर खड़े हो गए। हरिदास, तू तो सच्चा बुद्धिमान निकला। बीरबल, क्या कहते हो? बीरबल झुके, मुस्कुराए और बोले, हुजूर, अब ये मुझसे ज्यादा समझदार है, क्योंकि जिसने अपने नशे को हराया उसने खुद को जीत लिया। हरिदास ने सिर झुका दिया। बीरबल, असली समझदारी तुमसे नहीं सीखी, तुम्हारी विनम्रता से सीखी। बादशाह अकबर ने दोनों को गले लगाया और कहा, आज का दरबार इतिहास में लिखा जाएगा, क्योंकि यहां एक शराबी ने अपनी आत्मा को पहचान लिया। कुछ दिनों बाद हरिदास मंदिर के बाहर बच्चों को पढ़ाता देखा गया। वो अक्सर कहता, पहले मैं बोतल में सच ढूंढता था, अब बच्चों की मुस्कान में मिलता है। और जब कोई उससे पूछता, क्या अब भी तू बीरबल से ज्यादा समझदार है, वो मुस्कुराकर कहता, अब मैं ये नहीं कहता कि मैं बीरबल से समझदार हूं, क्योंकि अब मैं खुद से ज्यादा समझदार हो गया हूं। मोरल, असली समझदारी ये नहीं कि तुम दूसरों को मात दो, बल्कि ये कि तुम अपने भीतर के अंधेरे को हरा दो। नशा, घमंड या दिखावा, ये सब दिमाग को बड़ा नहीं, छोटा बनाते हैं। और जो इंसान अपनी गलती को पहचान ले, वही दुनिया का सबसे बुद्धिमान होता है।